वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और 5 मार्क्स जो है वो आपको आपकी हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे, यानी कि टोटल जो है वो आपका पेपर 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। भाग क है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उसकी जो आधारभूत इकाई मतलब बेस किस पे, मतलब कि कह सकते हो कि बेस क्या है इसका। तो आधार मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? ध्वनि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। तो रोमन लिपि में कौन सी, इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है? फ्रेंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपने ये जो वर्ण विच्छेद किया गया है, ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द है ये। तो आप इसको, ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है, इसको रीड करो। ये क्या है? आश्चर्य, है ना। तो ग जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद है लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, तो लिपि को जो है वो बेसिकली अरेंज किया गया है, ठीक है, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो कहते हैं हम लोग वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुवैकल्पिक प्रश्न है। एक एक नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? तो कबीर के अनुसार जो ईश्वर है वो सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। अगला प्रश्न है, मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? तो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। ठीक है, पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? तो पेड़ ने सीख प्राप्त की है कि मरण ही धर्म है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मरजीवे कविता के में दशम नानक किसे कहा गया है? गुरु गोविंद सिंह जी को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। ठीक है, पद्यांश में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है? ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार रीड कर लेते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई वह, ठीक है, भद्र विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला सी। ठीक है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि पद्यांश में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है? तो उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई के। वीर बाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई। अगला प्रश्न है, पद्यांश में स्मृतिशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो स्मृतिशाला जो है किसको कहते हैं? अजायब घर को। ठीक है, यानी कि म्यूजियम बेसिकली आप कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्यांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है? तो आहुति का मतलब है बलिदान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्न है। ये भी एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मुहावरा अकल चकराना का क्या अर्थ है? ठीक है, तो अकल चकराना का क्या अर्थ है? कुछ भी समझ में ना आना। लगातार होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये किसका अर्थ है? तांता बांधना। ठीक है, बंधना। नेक्स्ट है, मुसीबत पड़ने पर प्रयत्नशील होना निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है? जान है तो जहान है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आग लगने पर कुआं खोदना या ऊंची दुकान फीका पकवान। तो मुसीबत पड़ने पर प्रयत्नशील होना है तो आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, प्रश्न जो हमें दिया गया है वो है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के 5 प्रश्न है ये। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न हमें यहाँ पर पूछा गया है वो है, लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बुदबुदा है। तो देखते हैं, लेखक के अनुसार यह संसार जो है वो क्षणभंगुर है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट नहीं जो है वो, मतलब कि गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, फिर है, लड़की को किस बात पर खेद था? तो देखते हैं लड़की को किस बात पर खेद था। कि जो रेत का मतलब कि रेत का जो भार था, ठीक है, वो जो है मतलब कि खत्म हो गया था, या कह सकते हो कि टूट गया था। ठीक है, रेत का भार, ठीक है, क्षणिक था और वो लुप्त हो गया था। तो ये हो गया इसका आंसर। आप लिख देना बेसिकली रेत का जो भार था वो टूट गया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि
लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है? ठीक है, तो किसे साधन मात्र कहा है, देखते हैं इसे। जिसने जो है वो जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है, ठीक है, तो जिसने रेत का भार जो है वो तोड़ा है, उसे जो है वो परमात्मा का केवल साधन मात्र माना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, क्षणिक शब्द का अर्थ है अधिक समय तक। क्षणिक मतलब छोटे टाइम के लिए होता है, तो ये क्या हो गया, गलत। फिर है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो क्या हो सकता है, क्षणभंगुर संसार लिख देते हैं। ठीक है, क्षणभंगुर संसार। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विच्छेद चुने। ठीक है, तो दंड का जो है वो सही मतलब कि वर्ण विच्छेद जो है वो क्या होगा, तो आधा द, उसमें अ, तो पूरा द बन जाएगा, बिंदी लगी हुई है। ठीक है, फिर ड आधा है ये, उसमें अ लग के पूरा ड बन जाएगा, तो दंड घ आंसर जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद है, मिलान करें, तो ये क्या बना, ये आधा क होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हलंत लगता है, तो आधा क में अ मिलाएंगे तो पूरा क बन जाएगा। ठीक है, फिर आधा क में आधा श और आ मिलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कक्षा। ठीक है, तो कक्षा के साथ आप इसको मिलान कर दो। इसके बाद अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव शब्द होगा आग। ठीक है, शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं उपसर्ग। मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पे प्रत्यय जो है वो बताना है। ठीक है, तो सही प्रत्यय जो है वो क्या होगा, अपेक्षा प्लस इत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो चिन्ह आपको दिया गया है ये मतलब कि कौन सा कोष्टक चिन्ह है, तो ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अगर आपको और भी किसी सैंपल पेपर की रिक्वायरमेंट है तो आप क्लास 9 फाइनल एग्जाम 23-24 के प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक है, वहां पर आपको सभी सैंपल पेपर जो है वो अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और सैंपल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना है। 1-1 नंबर के 4 प्रश्न है। ठीक है, रैपलिंग का क्या अर्थ है, तो रैपलिंग का अर्थ होता है ऊंची चट्टान अथवा हिमखंड। ठीक है, से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। तो समझ में आ गया, रैपलिंग का क्या अर्थ है, बेसिकली ऊंची चट्टान या जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है उससे नायलॉन की रस्सी के सहारे जो है वो कुछ ही टाइम में नीचे आ जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है, रेडियो टेलीविजन पर विज्ञापन के द्वारा जो है वो ग्राहकों को जागरूक किया जाता है। शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे, पर स्त्री मतलब दूसरी स्त्री को किसके समान मानते थे, तो शिवाजी पर स्त्री को माता के समान मानते थे। पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया, कारखानों इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है भाग ख से है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में देना है। ठीक है, 3 प्रश्नों के देने हैं उत्तर, 2-2 नंबर की ये क्वेश्चन है। नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी, निरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई, शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी, नशा करने के कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती है, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है। ठीक है, प्रश्न 3 जो है इसमें भी आपने किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर बट यहाँ पे 6 से 7 वाक्यों में देने हैं, और ये 4-4 नंबर का प्रश्न है आपका। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य बताना है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताए कि समाज की आधारशिला क्या होती है, आशुतोष के किन कथनों और कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, और लास्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है भाग ग, ये आपको पंजाबी वाक्य दिए गए हैं, किन्हीं 5 पंजाबी वाक्यों को आपने हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 2-2 नंबर का होगा ये,
और इसके बाद भाग घ में किसी एक विषय पर आपने पत्र लिखना है, या तो आपने स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने चाचा जी को पत्र लिखे, ठीक है, या फिर जो है वो आप अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टियां अपने घर पे बिताने के लिए पत्र लिखे। 7 नंबर का ये प्रश्न होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जिसमें कि एक विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना है। 10 नंबर का ये प्रश्न है, जल के प्रयोग में व्यवहारिकता, ठीक है, या फिर आप लिखो हिंदी भाषा की उपयोगिता, या फिर दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। किसी एक विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।